जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है और हम सब के जीवन में एक सद्गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सद्गुरु ही हमें हमारे लाइफ के मोटिव को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं और हमें गाइड भी कर सकते हैं। एक सच्चे गुरु यानी कि सद्गुरु वही होते हैं जो हमारी लाइफ सिचुएशन, हमारी लाइफ डायरेक्शन और हमारे विज़न को बदलने की पावर और कैपेबिलिटी रखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक यानी कि वह दिन जिस दिन महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था वो एक ही माना गया है, जो कि है वैशाख शुक्ल दशमी का दिन। लेकिन भगवान स्वामी को प्रथम शिष्य की प्राप्ति होना और उनकी प्रथम देशना कब हुई, इस बारे में दोनों मतों में कुछ डिफरेंस है। जहाँ श्वेतांबर परंपरा यह मानती है कि भगवान की पहली देशना यानी कि भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ उसके बाद जब इंद्र ने संवत्सरण की रचना की थी और भगवान ने पहली बार उपदेश दिया था तो वह उपदेश खाली गया था। नॉर्मली जब भी कोई तीर्थंकर पहली बार देशना देते हैं तब कोई ना कोई श्रोतागण मोटिवेट होते हैं और वे सर्ववीर्ति धर्म यानी कि साधु धर्म को अपनाते हैं, यानी कि साधु बनते हैं और इस तरह उनके प्रथम शिष्य बनते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर की प्रथम देशना में कोई भी भव्य जीव नहीं था या मनुष्य ही नहीं थे। इस कारण उनकी पहली देशना के बाद किसी ने भी दीक्षा नहीं ली थी। तो इस तरह भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना खाली गई थी और किसी भी तीर्थंकर के समय ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी पहली देशना में किसी ने भी सर्ववीर्ति धर्म यानी कि साधु धर्म को अंगीकार नहीं किया। इसलिए महावीर स्वामी की यह देशना एक आश्चर्य भी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब महावीर स्वामी मध्यमा पावा यानी कि पावापुरी पधारे, वहाँ वापस से इंद्र और देवताओं ने वापस से संवत्सरण की रचना की थी, जिसमें कई देवी देवताएं और मनुष्य भी सम्मिलित हुए थे। और साथ ही कई देवी देवताओं को भगवान के संवत्सरण में जाता हुआ देखकर इंद्रभूति गौतम जो एक यज्ञ करा रहे थे और वहाँ देवताओं का आह्वान कर रहे थे, लेकिन देवता उनके यज्ञ में ना जाकर महावीर स्वामी के संवत्सरण में जाते हैं। यह देखकर ब्राह्मण इंद्रभूति को बहुत ही आश्चर्य होता है कि मेरे से भी विद्वान यहाँ और कौन है, और इस तरह वे महावीर स्वामी के संवत्सरण में जाते हैं और उनके मन में भी कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स होते हैं। जब वे महावीर स्वामी के संवत्सरण में जाते हैं तो इंद्रभूति के बिना पूछे ही महावीर स्वामी उनके मन के जो डाउट्स होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर कर देते हैं, जिसके कारण इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के पहले शिष्य बनते हैं और साथ ही साथ अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षित भी होते हैं। तो इस तरह श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी को अपने केवल ज्ञान होने के अगले दिन ही शिष्य की प्राप्ति हुई थी, जो कि गौतम स्वामी कहलाए। लेकिन दिगंबर परंपरा में ऐसा नहीं माना जाता। दिगंबर परंपरा में महावीर स्वामी के केवल ज्ञान होने के बाद जब इंद्र और अन्य देवताओं ने संवत्सरण की रचना की, उसके बाद भी महावीर स्वामी की देशना नहीं खिरी, यानी कि महावीर स्वामी ने कोई प्रवचन नहीं दिया और वे मौन ही रहे। तो इस तरह लगातार कई दिनों तक भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। देवी देवता हाथ जोड़कर कई समय तक प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान कुछ उपदेश देंगे, लेकिन महावीर स्वामी मौन ही रहे। इंद्र को इससे बहुत चिंता हुई तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से महावीर स्वामी के मौन रहने का कारण जानना चाहा। तब उन्हें पता चला गणधर जो कि तीर्थंकरों के प्रथम शिष्य होते हैं उनकी अनुपस्थिति है, यानी कि उस सभा में ऐसा कोई भी नहीं था जो महावीर स्वामी का शिष्य बन सकता था। इसलिए महावीर स्वामी ने उस समय उपदेश नहीं दिया था। ऐसा जब इंद्र को पता चलता है तो वे एक योग्य गणधर की तलाश में जुट जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है यहाँ पर इंद्रभूति नामक एक ब्राह्मण है जो भगवान के गणधर बनने के योग्य है। फिर इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धरते हैं और उन इंद्रभूति ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो मेरे गुरु हैं वे कई दिनों से मौन हैं और यहाँ मेरे पास एक गाथा है जिसका मुझे अर्थ नहीं आ रहा है और आप बहुत ही विद्वान हैं, तो क्या आप मुझे उस गाथा का अर्थ समझा देंगे। इस पर वे इंद्रभूति बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी गाथा का अर्थ तो ज़रूर समझा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उस गाथा का अर्थ समझने के बाद
तुम्हें मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। इस पर इंद्र जो उस समय ब्राह्मण बने हुए थे वह वापस से एक शर्त रखते हैं कि यदि आप उस गाथा का अर्थ नहीं समझा पाए तो आपको मेरे गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा। तो दोनों में ये बात पक्की हो जाती है और फिर इंद्र ये गाथा पूछते हैं। पंचेव अत्थिकाया छज्जीवनी काया महवया पंच अठ्य पवयण मादा सहे उओ बंध मोक्षोय। अब जब इंद्रभूति इस गाथा को पढ़ते हैं तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये पंचास्तिकाई क्या है, षटजीव निकाय क्या है और अष्ट प्रवचन माताएं क्या होती हैं। और छज्जीवनी काया इस शब्द से तो वो बहुत ही ज़्यादा चकरा जाते हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से ही जीव के अस्तित्व यानी कि आत्मा है या नहीं उसके अस्तित्व के बारे में उनको पहले से ही शंका होती है। तो इस तरह से वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वो जो इंद्र ब्राह्मण बनकर आए थे उनसे इंद्रभूति ब्राह्मण कहते हैं कि इस गाथा का उत्तर मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के समक्ष ही दूंगा, तो तुम मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। तो ब्राह्मण बने इंद्र तो यही चाहते थे कि किसी न किसी तरह इंद्रभूति महावीर स्वामी के सामने जाएं। तो इस तरह से इंद्र उन ब्राह्मण को महावीर स्वामी के समक्ष शरण में लाने में सफल हो जाते हैं। अब जब इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के समक्ष शरण में पहुंचते हैं तो महावीर स्वामी उनको उनके नाम गोत्र के साथ ही बुलाते हैं और महावीर स्वामी ये कहते हैं कि तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व को लेकर यानी कि तुम्हें ये कन्फ्यूज़न है कि आत्मा है या नहीं है, तो जो ये सोच रहा है वही आत्मा है और आत्मा हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। इस तरह से इंद्रभूति गौतम का जो क्वेश्चन और जो डाउट होता है उसको बिना पूछे ही महावीर स्वामी क्लियर कर देते हैं, जिससे कि इंद्रभूति गौतम बहुत ही खुश होते हैं और उनकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाने के कारण वो महावीर स्वामी के शिष्य बन जाते हैं और उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं। तो जिस दिन महावीर स्वामी को अपने शिष्य की प्राप्ति हुई थी, या कहें जिस दिन इंद्रभूति गौतम को महावीर स्वामी जैसे गुरु मिले थे, वह दिन गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, यानी कि आषाढ़ शुक्ल की पूनम थी। और उसके अगले दिन से यानी कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन से ही महावीर स्वामी ने अपनी प्रथम देशना दी थी। इस तरह केवल ज्ञान प्राप्त होने के 66 डेज बाद महावीर स्वामी ने देशना दी थी। ऐसा दिगंबर जैन परंपरा में माना जाता है। तो यही जैन परंपरा में गुरु पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस है और कहानी है। कहा भी गया है कि गुरु की महिमा न वर्णी जाए। यदि भगवान को डेस्टिनी माना जाए यानी कि मंजिल माना जाए, तो गुरु उस डेस्टिनी तक यानी कि मंजिल तक पहुंचाने वाले राह के समान होते हैं। नवकार मंत्र में भी सिद्ध से पहले अरिहंत को नमस्कार किया गया है, क्योंकि सिद्ध है और सिद्ध बनने का मार्ग भी है, ये बताने वाले हमें अरिहंत परमात्मा ही थे। सद्गुरु मिलने के बाद भी एक शिष्य में विनय का गुण होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे भी हमारी भारतीय परंपरा में गुरु को भगवान से बढ़कर ही माना गया है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। मथेन वंदामी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।